हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संख्या पद्धति के आगे वाले टॉपिक पढ़ाएंगे। यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको कंपटीशन की कोई भी एग्ज़ाम के लिए सवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम संख्या पद्धति भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो भिन्न बच्चों 3 प्रकार की होती है। भिन्न हमारी कितनी प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है साधारण भिन्न, दूसरी होती है मिश्र भिन्न और तीसरी होती है दशमलव भिन्न। ठीक है बच्चों, दशमलव भिन्न 10वीं कक्षा में आपको पता है 10वीं कक्षा में दशमलव भिन्न। ठीक है बच्चों, साधारण भिन्न ना कोई भी भिन्न दे दो हमारे पास 3/2, ये हमारी 1 सही 1/2, ये माना 4.25। ठीक है बच्चों, हमारी जो साधारण भिन्न होती है वो 2 प्रकार की होती है। हमारी जो साधारण भिन्न होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है उचित भिन्न और दूसरी होती है अनुचित भिन्न। ठीक है बच्चों, उचित भिन्न कैसी होती है, अनुचित भिन्न कैसी होती है? तो ध्यान रहे बच्चों, संख्या देखो, ये देखो, भाषा देखो कि इसमें ये बड़ी है तो बड़ी और ये छोटी है तो छोटी। तो यहाँ लिख देंगे छोटी संख्या और ये बड़ी है तो ये लिख देंगे बड़ी संख्या। छोटी है तो छोटी संख्या, बड़ी है तो बड़ी संख्या। अब आपको पता है छोटी संख्या तो अंश हर में क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या। हर में क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या। और यहाँ क्या हो जाएगी? छोटी संख्या। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ आप उचित भिन्न में ध्यान रहे, ऊपर अंश व हर। हमको पता है कोई भी भिन्न लिखते हैं हम, कोई भी भिन्न यदि हम लिखते हैं तो उसको अंश व हर में डिवाइड करते हैं। अंश व हर में लिखते हैं, क्लियर है ना? यदि हम अंश व हर में लिखते हैं तो उचित भिन्न में ध्यान रखना कि ऊपर तो छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना है। अनुचित भिन्न में ऊपर तो बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, अब बात करें यदि हम मिश्र भिन्न की, तो आप ध्यान रहे बच्चों, ये देखो एरो का निशान मैंने बनाया है। एरो का निशान ये अनुचित भिन्न पर निर्भर है। अनुचित भिन्न। ठीक है बच्चों, अनुचित भिन्न कैसे गुरु सर? कि 2 एकम 2, 2 एक 3/2, 2 एकम 2 3/2। तो देखो हम इसे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित में बदल सकते हैं। तो इसे हम पूरक भिन्न भी बोलते हैं। कौन सी भिन्न बोलते हैं? पूरक भिन्न का मतलब आपको पूरक भिन्न का मतलब है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे। अब बात करें हम दशमलव भिन्न की, तो दशमलव भिन्न भी बच्चों हमारी 2 प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न भी हमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, आवृत्ति
अशांत दशमलव भिन्न, एक होती है अनावर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक बच्चों, अब यहाँ हम गुरुजी सर ये कैसे होगी, तो हम देखेंगे सभी इसको कि कैसे होगी। अब आवृत्ति अशांत भिन्न में आपको कोई भी एग्जाम्पल के लिए यदि हम बताएं तो जैसे माना कोई संख्या है 0.6666, तो इसे हम 0.6 के ऊपर का लगा देंगे बच्चों, बार लगा देंगे, का लगा देंगे बच्चों, बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगी 0. और भी देखो बच्चों, यदि हम इसे 0.232323 यदि हम लिखें इसे, तो ये हमारी 0.23 पे क्या लगा देगी, बार लगा देगी, क्या लगा देगी, बार लगा देगी। यदि माना कोई संख्या हमारे पास 2.163333, तो आप इसको 2.163 पे क्या लगा देंगे बच्चों, बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपकी अनावर्ती दशमलव भिन्न में भी आपको ध्यान रहे, कोई भी एग्जाम्पल यदि आपसे पूछे, कोई भी एग्जाम्पल हमसे पूछे तो ध्यान रहे जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। 1 2 3 4 3 2 5 7 7 6 4 डैश। इसी प्रकार और देखो बच्चों 0.234 234 ये हमारी कौन सी भिन्न हुई, अनावर्ती अशांत दशमलव। आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न को हम परमेय संख्या कहते हैं। आवृत्ति अशांत दशमलव को हम परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमेय संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या आपको पता है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं बदल सकते। अब देखो बच्चों संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी कोई समाप्ति नहीं है। और यहाँ देखो बच्चों इस संख्या ये बढ़ती तो जा रही है लेकिन इसकी समाप्ति है। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बच्चों, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। और बार लगा देंगे तो यह संख्या हमारी समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, दोबारा से देखो हमने क्या पढ़ा आज, भिन्न। क्या पढ़ा, भिन्न। भिन्न हमारी 3 प्रकार की होती हैं, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न। बात करें यदि हम साधारण भिन्न की तो साधारण भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न और उचित भिन्न को कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे, तो ध्यान रहे बच्चों, छोटी संख्या अंश में, बड़ी संख्या हर में। और अनुचित भिन्न में बड़ी संख्या अंश में और छोटी संख्या हर में लिखेंगे। बात करें यदि मिश्र भिन्न की, मिश्र भिन्न एक अनुचित भिन्न की होती है जो एक पूरक के बराबर है, पूरक भिन्न के बराबर है। बात करें देखो बच्चों, जैसे माना कोई भी संख्या हमारे पास
3 सही 2/5 है। यदि हम इसको साधारण भिन्न उचित भिन्न में बदलेंगे तो 5 दिया 15, 15 और 2 17/5। तो एक अनुचित भिन्न का निर्माण करती है। अनुचित भिन्न का क्या करती है? निर्माण करती है। और अनुचित भिन्न का मतलब यह हमारी अंश में बड़ी और हर में छोटी होती है। और जब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो वह पूरक भिन्न कहलाती है। जैसे माना हमारे पास 15/4 है, कोई संख्या हमारी 15/4 है तो 15/4 तिया 12, शेष बच गया 3/4। तो हमारी ये भिन्न कौन सी हो जाएगी? मिश्र भिन्न में बदल देंगे तो 15/4, 3 सही 3/4। ठीक है बच्चों। बात करें यदि दशमलव भिन्न की तो दशमलव भिन्न बच्चों देखो दशमलव लग रहा है, इसको यदि हम पॉइंट में हटाएंगे तो एक संख्या के बाद में 0 लगाएंगे, 2 संख्या के बाद में। देखो बच्चों आवृत्ति हमारी जो दशमलव भिन्न होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न और अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। आवृत्ति अशांत दशमलव कैसी होती है? जो संख्या किसी न किसी संख्या के बार बार आने पर समाप्त हो जाती है, उसको हम बार लगा के समाप्त कर देते हैं, उसे हम आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न ऐसी संख्या जो बार बार बढ़ती जाती है, किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और यदि पुनरावृत्ति भी होती है तो वह अन्य किसी संख्या को प्राप्त करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो बच्चों 0.1 2 3 4 3 5 7 6 4 डैश। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे। देखो बच्चों अब हम अगला टॉपिक हमारा बार वाली संख्या का हल। बार वाली, भार वाली नहीं है ये भार वाली और घर वाली से बचकर रहना। ठीक है बच्चों, ना भार वाली से बचा जा सकता है ना घर वाली, ये केवल बार वाली है। किसी संख्या के ऊपर क्या लगाते हैं हम? बार। ये बार वाली संख्या है। ठीक है बच्चों, यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप और बच्चों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अन्य बच्चों के लिए ये सब्सक्राइब करवाएं और भेजें। ठीक है बच्चों, शेयर करें, ज़रूर करें। अब देखो बच्चों बार वाली संख्या, बार वाली संख्या गुरुजी बार वाली संख्या का हल कैसे होगा? आप जानते हो बार वाली संख्या? देखो कोशिश करो, चलो सभी कोशिश करो। हाँ तो देखो बच्चों आपको इसके लिए करने के लिए छोटी सी ट्रिक क्या है हमारी कि हम ट्रिक ये है कि आपको लिखना है पूर्ण संख्या। क्या लिखना है बच्चों? पूर्ण संख्या माइनस पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद लिखना है बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली संख्या वटी जितने अंकों पर बार लग रहा है उतने 9 लगा दो, उतने 9 लगा दो। के गुरुजी ये कैसे? के गुरुजी ये कैसे? तो देखो पूर्ण संख्या माना हमारे पास कोई संख्या है 16.6 पे लग रहा है हमारे पास बार। क्या लग रहा है? 16.6 पे क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो देखो बच्चों 16.6 को हम यदि कन्वर्ट करेंगे, बार वाले हल करना है हमको। आप कह देखो 16 हो ही नहीं, 16 है ही नहीं है। ठीक है बच्चों,
अब देखो यहाँ आप इसको 3, अब देखो 16 है तो आप पूर्ण संख्या, तो ये पूरी पूर्ण संख्या है, बिना बार वाली संख्या को घटाना है। बिना बार वाली संख्या कितनी है? 16। कितनी है बच्चों? 16। ठीक बच्चों, उसके बाद जितने अंकों पर बार लगा रहा है उतने 9 लगा दो। कितने अंकन पर बार लग रहा है? 1 अंक पर, तो 1 का लगा देंगे हम, 9 लगा देंगे तो 16। अब देखो 166 में से 16 घटाएंगे तो 150 बचेगा बटे 9, और 3 से ये कट जाएगा, 3 से कट गया, 3 पंजे 15 और 50 और 3, तो ये हमारे पास 50 बटे 3 संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे बच्चों, 3.3 पे लग रहा है बार। 3.3 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमसे कही पूर्ण संख्या, तो 30 बिना बार वाली संख्या घटानी। बिना बार वाली संख्या कितनी है? 1, जो भी 3। जितने अंकों पर बार लगा रहा है उतने 9 लगा दो। कितने अंकों पर बार लगा है? 1 अंक पे तो 1 9 लगा देंगे और ये हो जाएगा 30 बटे 9। ये 30 में तो 3 घटा देंगे, 3 से यह कट रहा है बच्चों 10 बटे 3। 10 बटे 3। अब इसका हल करो, आप जल्दी से इसका हल करो। तो हल करेंगे तो हम 50 बटे 3 और प्लस 10 बटे 3 और ले से आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ले से यदि हमको लेना है और यदि उसमें हर समान हो, तो हर समान हो तब आपको हर जो का त्यों चिपका देना है हर में। ठीक है बच्चों, अब हर जो का त्यों चिपकाएंगे तो 50 प्लस 10, 50 प्लस 10, और जब हर समान है तो ऊपर की संख्या चिन्ह सहित ज्यों का त्यों। देखो बच्चों, जब हर समान है तो ऊपर की संख्या चिन्ह सहित ज्यों का त्यों, तो ये होगा 50 और 10 60 और 3 से कट गया ये कितनी बार? 20। तो ये हमारा जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो देखो बच्चों, और आगे हम इसकी और एक्सरसाइज करें तो ध्यान रहे। देखो आप कोशिश करो, सभी कोशिश करो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बच्चों, हमारे पास पूर्ण संख्या तो ये पूरी है 12। बिना बार वाली संख्या को घटाओ। बिना बार वाली संख्या कितनी है? 1 बटे जितने अंकों पर बार लगाओ उतने क्या लगाओ? 9 चिपकाओ। तो ये हो जाएगा 12 में से 11 बटे 9। ठीक है बच्चों, दोबारा से देखो, ये हो जाएगी पूर्ण संख्या 1332 माइनस बिना बार वाली संख्या घटाओ तो 13 घटाओ बटे जितने अंकों पर बार लगा। यहाँ 2 बार लगा है। कितना लगा है? 2 लगा है। तो हम यहाँ कितना चिपकाएंगे? 2 9 9 के चिपका देंगे। ठीक है बच्चों, घटाओ, ये हो जाएगा 1319 बटे 999। ठीक है बच्चों, यदि कट रहा है तो काट लो, यदि नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, पूर्ण संख्या क्या है? 23। बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली कोई संख्या ही नहीं है। कोई संख्या नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। कोई संख्या जब हमारे पास है ही नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 0 लगा दें। जितने अंकों पर बार लगाए उतने 9 चिपका दो, 9 चिपका दो। तो 23 बटे 99। इधर देखो बच्चों, हमारे पास ये हो गई संख्या 121। पूर्ण संख्या कितनी हुई? 121। कितने? अब वो आने की बिना बार वाली संख्या 1 है हमारे पास, उतने अंकों पर क्या लगा दो? तो ये हो जाएगी 120 बटे 99। ये कट रही है बच्चों 3 से, ये 3 से 40 बार और ये 33 बार। ठीक है बच्चों,
और हम एक्सरसाइज करेंगे, अभी करेंगे। तो देखो बच्चों, अगला हमारे पास सवाल क्वेश्चन है 0.123 पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो मैंने आपको कहीं सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखो। पूर्ण संख्या हमारे पास 123। बिना बार वाली संख्या को घटा दो। बिना बार वाली संख्या को क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। तो बच्चों घटा दो, ये लो घटा दी। ठीक है, कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, 2 संख्या पे, तो 2 9 के चिपका देंगे। अब बच्चों याद रहे कि गुरुजी पॉइंट के बाद एक संख्या बची हुई है, एक संख्या बची हुई है जिस पे हमारे पास बार नहीं लगा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं है, जितनी संख्या पॉइंट के बाद बची हुई है तो उसमें आप 0 चिपका दो। क्या चिपका दो, 0 चिपका दो। तो ये हो जाएगा 122/990। 2 से कट रहा है बच्चों, 2 से कट रहा है, ये 6 1 और ये कट रहा है 2 से 4 9 5 495। ठीक है बच्चों, अगले बार देखो बच्चों, पूर्ण संख्या क्या है हमारे पास 21। संख्या 2 पे बार नहीं है तो 2 बिना बार वाली संख्या। कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, 1 पे। कितनी संख्या बार नहीं लगा हुआ है, 1 पे, तो 1 0 चिपका देंगे। तो ये हो जाएगा 19/90। 19/90। ये देखो बच्चों, ये संख्या हमारे 132। कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, तो नहीं, बिना बार वाली संख्या घटा दो तो 113 घटा दो। ठीक है बच्चों, कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, 1 संख्या। कितनी संख्या बच रही है, कितनी बच रही है बच्चों, 1 संख्या बच रही है। तो पॉइंट के बाद 0 चिपका दो। तो ये हो जाएगा 119/90। ठीक है बच्चों, अगली देखो 3.456। तो यहाँ देखो पूरी संख्या लिखो, पूर्ण संख्या 4 5 6, 3 4 5 6। अब घटाना क्या है, बिना बार वाली संख्या घटाना हो तो 345 घटाओ। 345 घटाओ बटे 345 घटाओ बटे कितनी संख्या पे बार लगा रहा है, 1 संख्या पर। कितनी संख्या पे बार नहीं लग रहा है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या बार लग रहा है जब तो 1 चिपका दो। यदि संख्या पॉइंट के बाद बार नहीं लगा हुआ है तो आप उसमें 0 चिपका दो। तो ये 0 कितनी संख्या पर नहीं लगा है, 2। तो ये घटाओ बच्चों, ये हो जाएगा 1 और 1 311/9 3000। अगली देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.023 पे क्या लगा हुआ है बच्चों, बार लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब गुरुजी पूर्ण संख्या कितनी है हमारे पास, 23। बिना बार वाली संख्या 0। कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, 2 पर। तो कितनी संख्या पे नहीं लगा हुआ है, 2 पर। तो 23/9,900। तो ये हमारी बिना बार वाली संख्या का क्या हुआ बच्चों, हल हुआ। ठीक है बच्चों।